डरिए मत, खुल कर बताइए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जी वो उस दिन सुरेंद्र जी प्रताप सर को ढूंढते ढूंढते ऑफिस आए थे। हमने इन्हें बताया कि प्रताप सर कंस्ट्रक्शन साइट पे गए। वो गुस्से में वहां से चले गए और बोल रहे थे कि आज प्रताप जी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जज साहब, ये साफ साफ झूठ बोल रहा है। अरे हम इससे मिले ही नहीं है। ये ना, ये बिक गया है पैसों के लिए। डिफेंस, आपको कुछ पूछना है? बेटे, क्या कह रही है तू? जज साहब, ये सवाल पूछना चाहती है राजू से। ये क्या बात कर रही हैं? ये अदालत है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। इन्हें समझाइए आप। सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि राजू से सारे सवालात नहीं करूंगा। बिट्टी सिर्फ एक जरिया होंगी। ओके, प्रोसीड। मिस्टर राजू, जब सुरेंद्र जी आपसे मिलने आए तो उन्होंने क्या पहना था और किस रंग का पहना था, इतना तो याद होगा ना? जी मैं याद तो नहीं है, शायद काले रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट पहनी थी। सुरेंद्र जी तुम्हारे ऑफिस कितने बजे आए थे? यही कोई 10 सवा 10 के आसपास। सुरेंद्र जी जब तुम्हारे मालिक को धमकी दे रहे थे तब तो तुम उनको बचाने के लिए उनके पीछे जरूर गए होगे। जी गए थे। जज साहब, मैं अपने अगले गवाह पुलिस इंस्पेक्टर रमेश मिश्रा जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने सुरेंद्र जी को गिरफ्तार किया था। इजाजत है। इंस्पेक्टर साहब, सुरेंद्र जी को आपने कितने बजे अरेस्ट किया था? जी लगभग 2 बजे के करीब। थैंक यू। जज साहब, मैं राजू को फिर से कटघरे में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। दस बजे से लेके 2 बजे तक तुम वहां क्या कर रहे थे? पूरे के पूरे 4 घंटे प्रताप जी और सुरेंद्र जी में लड़ाई होती रही और तुम तमाशा देखते रहे। सुरेंद्र जी जब तुम्हारे मालिक को मारने की धमकी दे रहे थे तब तुम ऑफिस में अकेले थे? जी सभी लोग थे। तो उनमें से गवाही देने क्यों नहीं आया कोई? मैं बुलाऊं? तुम्हें यकीन है वो भी यही गवाही देंगे?
जज साहब, राजू की खामोशी से यह साफ जाहिर हो रहा है कि राजू झूठ बोल रहा है। पिट्टी जी का मानना है कि राजू जो कुछ भी कर रहा है वो किसी ना किसी के दबाव में आके कर रहा है। इसलिए जज साहब, आप इन बातों पे गौर फरमाइए। ऑपोजिशन एक बेगुनाह इंसान को फंसाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। राजू, तुमने जो भी कहा है क्या झूठ कहा है? क्योंकि अगर ये साबित हो गया तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। झूठी गवाही देने और अदालत का कीमती समय बर्बाद करने के जुर्म में यह अदालत राजू पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश देती है। राजू का बयान खारिज किया जाता है। आगे की कार्रवाई 10 मिनट बाद होगी। बिट्टी, हमें माफ कर दो। हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी मजबूरी थी। समझ नहीं आ रहा, राजू ने झूठी गवाही क्यों दी? क्या जरूरत थी उसको ये सब करने की? पता नहीं, होगी कोई वजह। जज साहब, अब मैं इस केस के बहुत अहम गवाह को बुलाना चाहूंगा, जिसकी गवाही का इंतजार सुरेंद्र जी खुद शुरू से कर रहे हैं। उनके बेटे और सिंह परिवार के दामाद यश। जज साहब, जो कि इस केस के इकलौते चश्मदीद गवाह हैं, मैं उनको कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। यश प्लीज, जो भी कहो सच कहना। इस धरती पर ना अगर कोई सबसे बड़ा वरदान है तो वह है बेटा। बेटा घर का चिराग होता है, चिराग। और आज यहां से रिहा होके ना सीधा जाएंगे अपने घर, अपने बिटवा के साथ। हमारा लल्ला हर चुनौती से नैया पार लगाया है हमारे। अरे भिड़ जाता है एकदम सीधा भगवान से। पुलिस स्टेशन चल, गवाही दे और अपने पापा को छुड़ा। जब तक तुम वो झूठी गवाही नहीं देते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यश, अच्छा हुआ तुम आगे बेटा। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम तो सब कुछ देखे थे ना। सब कुछ सच सच बताओ सबको, और ये हादसे का इल्जाम हटा दो हमारे सिर से। हाँ तो यश, आप अदालत को बताइए कि आखिर उस दिन साइट पर हुआ क्या था।
मिस्टर प्रताप को धक्का किसने मारा और मिस्टर प्रताप की इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? आज हम तुम्हारी माँ बनकर नहीं बल्कि वो आदमी की पत्नी बनकर तुमसे भीख मांगते हैं। अपने पापा को जेल से रिहा करवा दो। जज साहब, हमने आज तक सबको यही बताया कि हम उस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे थे ही नहीं, लेकिन आज हम सबको सच बताएंगे। उस दिन हम साइट पे थे और वो हादसा हमारे सामने हुआ था। हमने अपने परिवार वालों से ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि उस दिन जो साइट पे हुआ उसे देखकर हम डर गए थे। आज हम बहुत हिम्मत करके यहां तक आए हैं। आज हम सब सच बताएंगे ताकि इस केस से जुड़े जितने भी लोग हैं सबको न्याय मिले। हम बहुत बड़ी दुविधा में हैं जज साहब। एक तरफ हमारे पापा हैं और दूसरी तरफ प्रताप अंकल, जो हमारे लिए हमारे पापा जैसे हैं। भगवान कभी किसी बेटे की लाइफ में ये दिन ना लेके आए। जज साहब, उस दिन पापा और प्रताप अंकल दोनों बहुत गुस्से में थे। दोनों की बीच हाथापाई भी हो रही थी। हमने कोशिश की उनको अलग करने की, लेकिन इसी बीच हमारी आंखों में मिट्टी चली गई। और हमें कुछ दिख नहीं रहा था। और फिर जब हमारी आंख खुली तो हमने कुछ ऐसा देखा जिससे हमारे होश उड़ गए। ऐसा क्या दिखा आपने? हमने देखा कि हमारे पापा सुरेंद्र कुमार प्रताप अंकल को बिल्डिंग से धक्का दे रहे थे। जी जज साहब, हमारे पापा ने प्रताप अंकल को धक्का मारा था। यस, क्या बोल रहे हो तुम? अरे तुम तो सब कुछ देखे थे ना, सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ था। झूठ क्या बोल रहे हो? ये लोग बोले क्या तुमको झूठ बोलने के लिए? कुछ कहे हैं तुमसे? अरे सच सच बोलो ना। यश, सच बोल दे बेटा। तेरी एक झूठी गवाही की वजह से तुम्हारे पापा को बहुत बड़ी सजा हो सकती है। यश, तुझे शर्म नहीं आ रही? हाँ, तेरे अपने पापा हैं ये, जो दिन रात तेरा नाम जपते रहते थे, और आज उन्हीं का नाम डुबा रहा है।
जज साहब, हमारे पापा के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जब इस केस में हम इकलौते आई विटनेस हैं तो हम प्रताप अंकल के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इसलिए गवाही दे रहे हैं ताकि प्रताप अंकल को इंसाफ मिल जाए। हमने आज जो कुछ भी कहा है, हमारा एक एक शब्द सब सच है। पापा ने ही प्रताप अंकल को धक्का मारा था। पापा, ऑर्डर ऑर्डर, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुमको अंदाजा भी है? हाँ, अपने बाप को कातिल साबित कर रहे हो तुम? अरे चलो इनको, चलो। पापा, चलो इनको। यस, काहे कर रहे हो इसको? हाँ? अरे क्या कमी रह गई हमारे प्यार में? बोलो ना। नाराज हो हमसे तो बात मत करो हमसे। अपनी नाराजगी उतारनी है ना? हाँ, ठीक काम करो। मारो मारो मारो, प्लीज मार। अरे तो कहाँ है अपनी आंख के सामने अपनी बात कैसे तैयार कर रहे हो? चलो हमको। यश, तुम ना हमारी मन्नतों का फल हो। तुम देखो, सबको सच सच बता दो। अरे काहे हमारी प्रार्थना को पाप में बदल रहे हो? योर ऑनर, देखा आपने? देखा सुरेंद्र का गुस्सा? जो आदमी अपने सगे बेटे को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तो वो अपने दुश्मन को मारने से पहले क्या सोचेगा? इससे यह साबित होता है कि गुनहगार सुरेंद्र ही है। आज की सुनवाई यहीं स्थगित की जाती है और मिस्टर यश की गवाही का क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद ही फैसला दिया जाएगा। तब तक के लिए अदालत बर्खास्त की जाती है। पापा, गौरी के पापा, आगे खोलिए ना। कोई बदले नहीं है, समझी? जैसे थे वैसे हैं। तुम ना ज्यादा रहता मत फैलाओ, समझी? और तुम रो क्यों रही हो पापा के लिए? हाँ, उन्होंने तुम्हें आज तक देखा भी नहीं है। तुम्हारे साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया है, समझी? और तुम हमारे पास आके उनकी वकालत कर रही हो। के सामने हाथ जोड़ना सही नहीं है, बल्कि इस पे हाथ उठाना सही है। तू सिर्फ थप्पड़ खाने के लायक है यश।
अरे जितने साल से तुम्हारे पापा अस्पताल से तुम्हें घर लाए थे, उतनी बेशर्मी से तुम उनके नाम का जुलूस निकाल रहे हो यश। जितने गर्व के साथ इन्होंने तुम्हें अपने सर पे बिठा के रखा था, उतने तिरस्कार के साथ उनकी पगड़ी अपने पैरों तले रौंद रहे हो। इतनी सी भी शर्म नहीं है तुमको यश? इतनी सी भी शर्म नहीं है तुमको यश, जो तुम अपने पापा पे इतना बड़ा और उतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो? बस